सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपकी परीक्षा है सेमेस्टर 5 के MJC 8 की परीक्षा मेजर पेपर 8 हिंदी की परीक्षा जो है 27 अप्रैल को होने वाली है। तो इसमें जो है अब सवाल है कि कौन कौन से सवाल प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो हमारी इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप लोग जान लीजिए और एक कलम और एक कागज़ रख लीजिए, उसको लिखते जाइए। भाषा और समाज किसकी पुस्तक है? सबसे पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे कि भाषा और समाज किसकी पुस्तक है। उत्तर है रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतीय आर्य और हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी की पुस्तक है। हिंदी उद्भव विकास स्वरूप हरदेव बाहरी की पुस्तक है। हिंदी भाषा वेरी इम्पॉर्टेंट डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है। हिंदी भाषा का इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट है, धीरेन्द्र वर्मा की पुस्तक है। राजभाषा हिंदी यह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है। और भाषा और समाज बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह रामविलास शर्मा की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल मैंने पहले भी चर्चा कर ली है। तो जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वो इसमें से आने की संभावना रहेगी कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा, लेखक का नाम पूछा जाएगा, या फिर और जो है कुछ सवाल और आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जो कि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वह यह है कि हिंदी को राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी कब बनी, है ना। तो 14 सितंबर आप सभी को पता है, 14 सितंबर 1949 को बनी है। भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है और अंग्रेज़ी भी है, ठीक है। तो दो भाषाएं हैं भारत की राजभाषा। इसके साथ ही साथ किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, पॉइंट बनता है आपके सवाल, आपके ऑब्जेक्टिव का। इसके साथ ही साथ कुछ सवाल लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह यूनिट 1 से सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव से मैं भी चर्चा कर रही हूँ। शिक्षा, व्याकरण, छंद और निरक्त किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भाषा से। कॉपी में लिख लीजिए। वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी सवाल है। वह यह है कि संस्कृत व्याकरण की जो कृति है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो महर्षि पाणिनि इसके रचनाकार हैं। इसके बाद है अगला महत्वपूर्ण सवाल कि भर्तृहरि ने किस सिद्धांत को स्थापित किया? वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल है। भर्तृहरि ने स्फोट सिद्धांत को स्थापित किया है। और तो यह सवाल जो है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम आते हैं आपका जो 4 नंबर और 10 नंबर का सवाल होगा। देखिए 4 नंबर और 10 नंबर के सवाल के लिए आपको बहुत घबराना नहीं है। इसमें आपको कुछ सवाल मैं बता रही हूँ, कुछ टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, उसको आप लोग थोड़ा बड़ा करके याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपके पेपर MJC 8 में, मेजर कोर्स पेपर 8 में एक यूनिट है देवनागरी लिपि पर, ठीक है। एक तो संघ में हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, देवनागरी लिपि, ये सारे जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उसके बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप पूरा टॉपिक नहीं पढ़ सकते, आपके पास समय बहुत कम है, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ बस उतना भी पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे अंक आएंगे। तो आप संघ में हिंदी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, ये पढ़ लीजिएगा। देवनागरी लिपि को पढ़ लीजिएगा, ये कि ये क्या होती है।
नवजागरण और आधुनिक हिंदी आंदोलन, है ना। इसमें कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी आती है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ भारतीय आर्य भाषा परिवार को तैयार कर लीजिएगा। सवाल इससे आपके रहने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको बता पाई हूँ सही तरीके से कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या महत्वपूर्ण रहेगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर में क्या महत्वपूर्ण रहेगा। और इस पर अगर कुछ आपको ट्यूटोरियल चाहिए छोटे समय में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये लिंक मेरे पहले चैनल का है, ठीक है। ये चैनल मेरा नया है छात्रों, तो जो पहला चैनल है ना, उसका लिंक मैं दे दूँगी। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सेमेस्टर 5 का जो भी मैंने कंटेंट बनाया है उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। खुश रहिए।